ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको माँ बगलामुखी की जयंती कब है बताने जा रही हूँ। उनकी पूजा में ध्यान देने वाली बातें कौन-कौन सी होती हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है, माँ बगलामुखी का स्वरूप क्या है और माँ बगलामुखी की प्रसिद्ध 2 कथाएँ सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को कृपया कर लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बगलामुखी जयंती कब है। वैशाख शुक्ल अष्टमी को देवी बगुलामुखी का अवतरण दिवस कहा जाता है और इसे माँ बगुलामुखी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में यह जयंती 16 मई को मनाई जाएगी। माँ बगुलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिसका अर्थ होता है यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगुलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इन्हें पीला रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। देवी बगुलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है, इसलिए साधकों को माँ बगलामुखी की पूजा करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माता बगलामुखी। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में जय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी देवी रत्न जटित सिंहासन पर विराजती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई हरा नहीं पाता है। वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करने से, देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है। बगलामुखी के मंत्रों के जाप से दुखों का नाश होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना करते समय हमेशा पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। माता बगलामुखी की पूजा में सभी चीजें पीले रंग की होनी चाहिए। माँ की आराधना कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कभी भी बगलामुखी की साधना डरपोक लोगों को नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी अपने साधकों की परीक्षा भी लेती हैं। माँ बगलामुखी की साधना और पूजा हमेशा गुरु की आज्ञा लेकर ही शुरू करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले गुरु का ध्यान और पूजा जरूर करना चाहिए। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसलिए इनकी साधना से पहले महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। माँ की आराधना हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके करनी चाहिए। माँ के मंत्र का जाप हल्दी की माला से ही करना चाहिए। जप करने के बाद माला को गले में पहन लें। माँ बगलामुखी की साधना रात में 9 से 12 के बीच की जाती है। मंत्र के जाप की संख्या पहले से निर्धारित करनी चाहिए और नियमित रूप से उसी संख्या में जाप करना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए। माँ की साधना करते समय दीपक जरूर जलाएं। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना पूरी करता है, वह अजय हो जाता है। कोई भी दुश्मन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक वेदी पर पीला वस्त्र बिछाकर देवी बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से प्रतिमा को साफ करें। देवी को कुमकुम का तिलक लगाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। पीली मिठाई और पीले फल का भोग लगाएं। इसके बाद बगलामुखी कवच स्रोत का पाठ करें। पूजा समाप्त होने पर आरती करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों से माँ से क्षमा मांगे। इस दिन तामसिक चीजों का भूल कर भी सेवन न करें। ज्यादा से ज्यादा धर्म, कर्म और दान करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ पीताम्बरा का या बगलामुखी का स्वरूप क्या है। बगलामुखी माता पीताम्बरा है। यह स्वर्ण पीठ पर विराजमान रहती है। माँ बगलामुखी के एक हाथ में मुखधर और दूसरे हाथ में शत्रु की जीवा रहती है। माँ बगलामुखी बहुत शीघ्र फल प्रदान करती हैं। कलयुग में बगलामुखी की माँ की पूजा, आराधना और साधना अलग अलग रूपों में की जा रही है। इनके मंत्रों का जाप करने से शत्रु का विनाश हो जाता है। भारतीय तंत्र विज्ञान में बताया गया है कि बगलामुखी महाशक्ति अद्भुत गुण तत्व अपने अंदर लिए हुए हैं। बगलामुखी महाविद्या संसार की श्रेष्ठ महाविद्या मानी जाती है। पुराने समय में राजा महाराजा अपनी जीत और सफलता के लिए माँ बगलामुखी की आराधना करते थे। बगुला शक्ति का मूल सूत्र है अथर्व प्राण सूत्र। यह प्राण सूत्र हर प्राणी में सोई अवस्था में रहता है, जिसे बगलामुखी की साधना करके जगाया जाता है। जब यह प्राण सूत्र जागता है,
तो साधक स्तंभन, वशीकरण और कीलन की शक्ति को प्राप्त करता है और वह अपने सामने के व्यक्ति को ही नहीं बल्कि कहीं भी दूर मौजूद व्यक्ति को आसानी से सम्मोहित कर सकता है। बगलामुखी महाविद्या पीताम्बरी पटधारी है, इसलिए इसे पीताम्बरा भी कहा जाता है। त्रिनेत्री बगलामुखी माता अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ बगलामुखी की प्रसिद्ध 2 कथाएं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया, अनेकों लोग संकट में पड़ गए। तब संसार की रक्षा करना भी असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल नहीं पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती है महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली होती हैं। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं और मंत्रियों को निमंत्रण दिया, परंतु नाराजगी के कारण उन्होंने सती को आमंत्रित नहीं किया था। सती ने शिव से पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ने बिना बुलाए वहां जाना अनुचित बताकर सती को जाने से रोक दिया, पर सती ने शिव की बात नहीं मानी और उनसे कहा कि मैं अपने पिता के घर यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और आपकी हिस्सेदारी निश्चित करने तो अवश्य ही जाऊंगी। अगर आपको पूर्ण रूप से सम्मान ना दिला सकी तो यज्ञ नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर माता सती के नेत्र लाल हो गए। क्रोध की अग्नि में जलने की वजह से सती का रंग काला हो गया और उनका भयानक रूप देखकर शिव जी भी सती से डरकर भागने लगे। शिव जी नहीं चाहते थे कि बिना किसी वजह के सती अपना देह त्याग करे। भागते भागते शिव को देवी ने पूर्व में काली, कोण में तारा, दक्षिण में षोडशी, नृत्य कोण में भुवनेश्वरी, पश्चिमी कोण में बगलामुखी, ऊपरी दिशा में मातंगी और कमला के रूप में प्रकट होकर शिव का रास्ता रोकने लगी। सती के यह 10 रूप काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी माता और कमला नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टमी महाविद्या बगलामुखी नाम से जानी जाती हैं। ये दोनों कहानियां माता बगलामुखी के उत्पत्ति के विषय में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। माता बगलामुखी ने स्तंभन क्रिया से पूरे विश्व को स्तंभित कर दिया, जिससे संसार की रक्षा हुई। बाद में इनका नाम बगलामुखी पड़ा। बगलामुखी माँ स्तंभन और सम्मोहन की महादेवी मानी जाती हैं। माँ बगलामुखी की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी के सच्चे भक्त को तीनों लोक में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। आप सभी को बगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बगलामुखी माता।